हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश में न्यू बुक पूर्वी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर। चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक। इस चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई है, वो पहले हम कर लेते हैं। क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और बहुत ही शांति से अपने आसपास की चीजों को सुनने की कोशिश करें। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या ये सारी चीजें आपसे कुछ कहना चाहते हैं? नंबर 2, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो भी आपको पूरे दिन सुनते रहते हैं? शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स। तो आपका जो भी आंसर है वो अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर कीजिए। दूसरे नंबर पे है जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। तो जानवी एक यंग और ब्राइट लड़की है जो अपने पेरेंट्स 3 भाइयों के साथ इंडिया के किसी कोस्टल विलेज में नदी के किनारे बसे हुए गांव में वो रहती थी। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। शी हैड अ ड्रीम। और उसके पेरेंट्स जो थे वो खेतों में काम करते थे और उसका एक सपना भी था। चलिए देखते हैं क्या था उसका सपना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? और वो क्या सपना था? नंबर 2, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? और उसने अपने सपने को सच कैसे किया? नंबर 3, व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? तो आपका क्या सपना है और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या करते हो? शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो ये जो दोनों एक्टिविटी है दोनों के लिए आपका क्या आंसर है वो आंसर को यहाँ पे टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स अस रीड। तो यहाँ पे स्टोरी में एक पिक्चर गिवन है। तो पिक्चर में दिखाया जा रहा है भी एक लड़की है जो नदी के किनारे बैठी हुई है और वो काफी उदास है, उसकी आंखों में आंसू है और उसके आसपास कुछ बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक लेजर्ड भी है, पीछे बैम्बू ट्री है। ठीक है, तो इन सब के बारे में इस स्टोरी में बात की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये स्टोरी। बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। एक बड़ी सी चमकीली आंसू उसके नाक के नीचे से बह रही थी। एंड अनदर, एक और आई। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। तो किंगफिशर एक बर्ड होता है जो नीचे आया। इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। और उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे वो सूरज की रोशनी में बिल्कुल एक ब्लू कलर के एरो की तरह दिख रहा था। एंड अ ग्रीन लेजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। और एक ग्रीन कलर का लेजर्ड था जो वहां पे नदी के किनारे कहीं से आ गया था और वो आराम से धूप सेक रहा था। Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice. What the matter? बहुत ही धीरे से आवाज आई कि प्रिय प्रिय क्या बात है? जानवी was startled because she was sure she had been quite alone. और जानवी यह आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई क्योंकि उसको पता था कि यहाँ रिवर के पास मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये आवाज आई किसकी? It couldn't have been the lizard. ये lizard तो नहीं हो सकता। And the kingfisher was in the thickets of bamboo eating the fish it had caught. और जो kingfisher है वो तो आराम से उसने जो मछली पकड़ी थी वो बैम्बू के झाड़ियों में बैठकर वो फिश को खा रहा है। It couldn't be the parrots. ये parrots भी नहीं हो सकता because parrots screams and दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। लेकिन पैरेट की जो तोता की आवाज होती है वो तो बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन ये तो बहुत ही धीरे से प्यारी सी आवाज थी। शी लुक्ड अराउंड हर। और उसने अपने आसपास देखा। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। शी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे। और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर गई थी और वो चाहती थी कि वहां से वो भाग जाए। यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। तो एक आवाज फिर से आती है, तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड। और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि तुम तो यहाँ पे रोज ही आती हो, ऑलमोस्ट हर रोज यहाँ पे आती हो। तो ऐसा रिवर ने कहा। शी वॉज पजल्ड। वो बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान हो गई कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है।
इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, क्या ये नदी की आवाज है? इट कुडंट बी द रिवर, नहीं नहीं ये रिवर तो नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, तो फिर रिवर ने बोला कि क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, ये तो रिवर ही था। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे जल्दी से समुद्र के पास जाना है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी, तो जानवी ने कहा कि वे लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी मम्मा से पूछा था, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटेन एंड मीना, तो जानवी ने अपनी मम्मा से पूछा कि मैं इटेन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मम्मा ने जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम अभी बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, मे वी लेटर, बाद में देखेंगे। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, और वो जब 5 साल की हो गई तो एक उसका छोटा भाई रामू का जन्म हुआ, तो उसकी मम्मा ने बोला कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें स्कूल भेजूंगी। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू फील्ड्स, तो उसकी मम्मा ने बोला कि जब मैं खेतों में काम करने जाऊंगी तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। नाउ शी वॉज नियर बाई 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट, और अब वो लगभग 10 साल की होने वाली थी और उसने अपने सबसे छोटे भाई अपू को भी संभालना शुरू कर दिया। दे डोंट वांट मी, लेकिन वे मुझसे प्यार नहीं करते। दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, और वो ऐसा करते हुए सिसकते हुए वो रुक गई, आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, अब मुझे स्कूल जाने में डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब मुझे वो स्कूल जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एथन एंड मीना, और मैं चाहती हूँ मैं भी एथन और मीना की तरह पढ़ना और सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एथन, और जानवी अपने भाई को एथन बोलती थी। एथन मीन्स एल्डर ब्रदर, एथल का मतलब होता है बड़ा भाई, बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। आई वांट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो पीले रंग के स्पाइडर मकड़ी होते हैं वो पीले फूलों पे क्यों होते हैं। व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स नेवर द अदर वे, और वो जानना चाहती है कि क्यों चांद जो है हमेशा पहाड़ों के पीछे से आता है और किसी भी रास्ते से नहीं आता है। व्हाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकेम फ्रॉग्स, व्हाई, और वो ये भी जानना चाहती है कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो फ्रॉग में कैसे बदल जाती है। तो ये सब चीजें वो जब स्कूल जाएगी तभी सीख पाएगी। स्टॉप, सेड द रिवर, चुप हो जाओ। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी। सो मेनी वाइस, कितने सारे तुम्हारे सवाल हैं। I can tell you where the moon goes, the river said conspiratorially, तो रिवर ने बोला कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ कि चांद कहाँ जाता है। It goes down towards the sea, वो हमेशा समुद्र के नीचे जाता है। I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me, और मैं हमेशा देखता हूँ कि वो भी मेरी तरह हमेशा ही वो माउंटेन के ऊपर से निकलता है, पहाड़ों के ऊपर से निकलता है और समुद्र के नीचे चला जाता है, गहराई में चला जाता है। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सेड जानवी, तो जानवी ने बोला कि अब तो रामू भी स्कूल जाने लगा है। पीटी द स्कूल इजंट बाय द सी, सेड द रिवर, तो रिवर ने कहा कि अफसोस है कि तुम्हारा जो स्कूल है वो समुद्र के पास नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, तो तुम जानती हो अगर ऐसा होता तुम्हारा स्कूल समुद्र के रास्ते में होता तो मैं ही तुम्हें अपने साथ ले जाती। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यू डिड गेट योर फीट वेट, क्योंकि तुम्हारे पैर जो है वो गीले हो जाएंगे। एंड आई वुड नेवर डू, और ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। आई एम अफ्रेड देयर्स ओनली वन थिंग यू कैन डू, तो नदी ने जानवी से कहा कि अब एक ही काम है जो तुम कर सकती हो। Can I do something? आस्क जानवी, जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। Well, it's up to you, said the river, तो रिवर ने कहा ये तुम पे डिपेंड करता है। Seems to me little girls can do such as much as little boys. They swim as fast as little boys. रिवर ने कहा कि छोटी लड़कियां भी उतनी ही तेज स्विम कर सकती हैं जितना कि लड़के कर सकते हैं। You just sleep along one morning
एंड सिट देयर इन द स्कूल। तो रिवर ने बोला कि तुम एक सुबह स्कूल जाओ और वहां जाकर बैठ जाओ एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और वहां पे देखो सुनो कि वहां पे क्या चल रहा है, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि टीचर तुम्हें वहां पे बैठने के लिए रुकने के लिए कह दे। आई कुडंट गैस्प जानवी। जानवी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, दे डिड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे डिड चेज मी आउट, वो मुझे वहां से निकाल देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसने लग पड़ी। यू स्केयर, तुम डर गई। द रिवर सेड, रिवर ने कहा when you are not afraid of the green lizard, और तुम तो ग्रीन लेजर से भी नहीं डरी, और of the snake in the bamboo clump, और जो स्नेक और जो पीछे बैम्बू की झाड़ियां हैं उसके ऊपर जो सांप है उससे भी नहीं डरी, और the big trains rattling past that bridge, और इस ब्रिज से जो बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ से जो तेज आवाज में गुजरती है उससे भी तुम नहीं डरी। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स जो होती है बहुत ज्यादा आवाज करने वाली होती है। आई प्रेफर शिप्स, और मैं जो हूँ सेड द रिवर, मैं जहाज को प्रेफर करता हूँ, ऐसा रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, और जानवी को नहीं पता था कि बैम्बू के झाड़ियों में जो है वो स्नेक भी है। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, जानवी ने पूछा कि शिप्स क्या होता है, जहाज क्या होता है। बिग बोट सेड द रिवर, रिवर ने बोला एक बड़ी सी जहाज, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night, और ये एक बहुत बड़ी जहाज होती है जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग उस पे बैठ सकते हैं, और इसमें काफी सारे लाइट लगे होते हैं जो जब वो समुद्र में जाती है तो वो रात को काफी ज्यादा शाइन करती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, उसने अपनी सांस को रोक लिया, वो मैं इसके बहुत डर गई थी। विल दे कम हियर, क्या वे यहाँ पे आ जाएंगे, शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा रिवर ने कहा। टू लार्ज, यू नो, तुम्हें पता है कि वो बहुत बड़ा होता है। चंदूस कैटामैरन इज गुड इनफ फॉर मी, और जो छोटी जहाज होती है उसको कैटामैरन बोलते हैं, और मेरे लिए तो वही सही है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, अगर तुम चाहो तो चंदू तुम्हें किसी दिन बड़े जहाज को दिखाने के लिए ले जा सकता है। दे डिड नेवर लेट मी, वेल जानवी, वे मुझे नहीं जाने देंगे, जानवी ने ऐसा उदास होते हुए कहा। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, नदी ने कहा कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, याद रखो ये सारी बातें तुम पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल पैंटिंग एंड, और अगले दिन वो स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट द ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो डरी हुई सी वो क्लासरूम के गेट पे ही खड़ी हो गई और वो सुनने की कोशिश करने लगी कि आखिर टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, ये राजकुमार अशोका की कहानी थी। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो आगे चलकर बहुत बड़ा राजा बना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन a slip on her shoulder, और जो उसका छोटा भाई था अप्पू वो उसके कंधों पे सोया हुआ था। She crept nearer and nearer till she was in the back row, और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई और पीछे की लाइन में जाकर वो बैठ गए। Squatting with the others on the earthen floor, और वो नीचे जमीन पे वो जाकर बैठ गए। Little Appu made no noise and she listened, और जो उसका छोटा भाई था वो कंधे पे सोया हुआ था और वो कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। Where did you spring from, little girl? Ask the teacher, तो टीचर की नजर जब उस पे गई तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो छोटी बच्ची, एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो मेरी क्लास में नहीं लगती हो। शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज, तो उनमें से एक लड़के ने बोला कि सर ये गोपी की बहन है, जो गोपी अगली क्लास में पढ़ता है। इट्स जानवी सेड अनदर, दूसरे ने कहा ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी, तो टीचर ने बोला कि अच्छा तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, गोपी एक अच्छा बच्चा है, टीचर ने ऐसा बोला। इफ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, अगर तुम मेरे स्कूल में पढ़ना चाहती हो जानवी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ, ऐसा टीचर ने बोला। डोंट यू वरी, आई विल फाइंड अ वे, तुम चिंता मत करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप the steps to their gate, and the next evening when she was lighting the lamp,
और अगली अगली ही दिन शाम को जब वो अपने घर में लाइट जला रही थी तो उसने देखा कि उसके टीचर जो है वो उसके घर में उसके गेट पर आ रहे थे। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. और उसने देखा कि उसके पापा अपने गालों को स्क्रैच कर रहे थे, खुजला रहे थे, और वो वैसा जब करते थे जब वो थोड़े से परेशान होते थे। And the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. और टीचर उसके फादर से बात करने लगे और उन्होंने अपनी गर्दन को हिलाते हुए कुछ बात करने लगे जो वो नहीं सुन पा रही थी। एंड मदर से, और मम्मा ने बोला, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। और उसकी मम्मा ने बोला कि मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची, अगर तुम स्कूल चली जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। और लड़कियों को तो वो जितना चाहे उतना पढ़ना चाहिए। When I was your age, I wanted to go to school. जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी चाहती थी स्कूल जाना। But your grandmother said no. लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमदर ने मना कर दिया। But now I am glad the teacher came to talk to your father. और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे पापा से बात करने के लिए आए हैं। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. और जानवी ने अपनी मम्मा से बोला कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी और गांव में जितने भी घर हैं सारे घर में मैं जा जाके जितने भी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं उन सबको मैं पढ़ाऊंगी और उन्हें बोलूंगी मेरे स्कूल में आने के लिए। And I will teach them all that I am going to learn. और मैं वो सारा कुछ उन्हें सिखाऊंगी जो मैं सीखूंगी। And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. और जब वो अगली सुबह स्कूल जा रही थी तो वो स्कूल जाने से पहले वो रिवर से मिलने गई। I did it. मैंने कर दिखाया। She told the river. उसने रिवर से कहा, I was scared but I did it. मैं डर गई थी लेकिन मैंने कर दिखाया। And they are letting me too. I am going to learn to write my name and do sums and find out way our little fishes in the rice fields turn into frogs. और मैं अब लिखना भी जान जाऊंगी, पढ़ना भी जान जाऊंगी और मैथ्स के सम भी करना जान जाऊंगी और मैं ये भी जान जाऊंगी कि चावल के खेतों में जो फिशेज होते हैं वो फ्रॉग्स में कैसे टर्न हो जाते हैं। She heard the river's sleepy chuckles. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. रिवर ने जानवी से कहा कि तुम फिर से यहाँ पे आना छोटी बच्ची और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी कि कैसे बड़ी बड़ी जो शिप होते हैं वो समुद्र में कैसे तैरते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।